बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम नाज़रीन, प्रोग्राम जिसने में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको ब्रेकिंग ख़बर से आगाह करना चाह रहा हूँ कि पंजाब की काबीना जिसका इंतज़ार किया जा रहा था उसके नाम सामने आ गए हैं और अभी कुछ ही देर के बाद मुमकिना तौर पर पंजाब की काबीना अपना हलफ उठा लेगी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने गवर्नर की मुशावरत के साथ और ख़ुद इसमें कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बाकी रहनुमाओं की मुशावरत भी शामिल है, उसके साथ मुतअद्दद नाम फ़ाइनल कर लिए हैं। मैं ख़ास तौर पे जिस नाम की तरफ सबसे पहले जाना चाह रहा हूँ उसको पंजाब के शहरी, पाकिस्तान के शहरी बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जो कि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के सरबरा, इससे पहले वो पिम्स के सरबरा रहे। एक सेहत की शोबे के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, ये मरहूम मुस्लिम लीग नून के जो प्रेसिडेंट थे इससे पहले साबिक, जो इंतकाल कर गए गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में, परवेज़ मलिक साहब, उनके ये भाई हैं डॉक्टर जावेद अकरम। उनका नाम बीच में आया है सबसे पहले और वो वज़ीर सेहत के तौर पर मुमकिना तौर पर सामने आ रहे हैं। एक बड़ा नाम, एक और सहाफ़ी का नाम इसमें आ रहा है और वो नाम है हामिद मीर जो कि मारूफ एंकर हैं। उनके भाई आमिर मीर का, इनके छोटे भाई इमरान मीर भी सहाफ़ी हैं और ये सारे पूरा ख़ानदान जो है सहाफ़त की, आप कह सकते हैं कि फैसल, इनके एक भाई जो है फैसल मीर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और हामिद मीर को तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो ये कहता हो कि हम नहीं जानते। तो हामिद मीर के भाई जो आमिर मीर हैं ख़ुद भी एक बड़े सहाफ़ी हैं और ख़ासतौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के हवाले से एक बड़ा नाम है। उनका नाम भी आया है कि वो भी वज़ीर के तौर पर हलफ उठा रहे हैं। एक बड़ा नाम जो कि ब्यूरोक्रेसी से है, जनाब नसीम सादिक का नाम लिया जा रहा है। लाहौर के DCO रह चुके हुए हैं, एक्साइज़ के हवाले से और मुख्तलिफ शोबों के हवाले से जिसके डिपार्टमेंट्स की वो सरबराही करते रहे और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में बड़े बोल्ड स्टेप लेने के हवाले से नसीम सादिक जो है उनका नाम भी आ रहा है। SM तनवीर, जब हम बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम, इससे पहले आप देख रहे थे कि रोडा के जो सरबराह रहे SM इमरान और लाहौर के डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी जो सरबराह रहे, इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे SM इमरान, जो उनके भाई SM तनवीर, उनका नाम भी इस वक्त कैबिनेट में आ रहा है। एक और नाम तमकिनत करीम का आ रहा है। लाहौर की रेजिडेंट हैं, माल्टोन की रेजिडेंट हैं और ख़ास तौर पे जब हम माहौलियात के हवाले से बात करते हैं और बाकी शोबों के हवाले से बात करते हैं तो तमकिनत करीम एक अथॉरिटी हैं उस हवाले से। बिलाल अफजल साहब का नाम आ रहा है। बिलाल अफजल भी सहाफ़ती दुनिया में और लाहौर की दुनिया का सब जानते हैं। इब्राहिम मुराद साहब का नाम आ रहा है, डॉक्टर जमाल नासिर का नाम आ रहा है, मंसूर कादिर का नाम आ रहा है, सैयद असवर अली नासिर का नाम आ रहा है और इसके साथ साथ वहाब रियाज जो है उनका नाम भी आ रहा है। ये पहला मरहला जो है उसमें ये नाम आ रहे हैं। इसके साथ साथ अमीन वेंस का नाम लिया जा रहा था, रिदा काजी का नाम लिया जा रहा था, रिज़ौर रहमान साहब का नाम लिया जा रहा था। वो नाम भी अभी हैं और मुमकिना तौर पर पंजाब की काबीना का पहला मरहला जो है वो आज मुकम्मल होगा और उसमें पंजाब की कैबिनेट जो है वो हलफ उठाएगी और ये नाम उसमें शामिल किए गए हैं। इस वक्त इतलात ये हैं कि गवर्नर हाउस में हमले को ये कह दिया गया कि वो घरों को ना जाए क्योंकि अभी थोड़ी देर में कैबिनेट का हलफ होगा, लेकिन अभी ऑफिशियल इसकी इतला जारी नहीं की गई। जैसे इसकी ऑफिशियल इतला जारी की जाएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त कैबिनेट के इनाम जो हैं इनके हवाले से, और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि मोहसिन नकवी जो है लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से दोस्तों के साथ बड़ा तल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं, तो बड़ा प्रेशर है, बड़े नाम आ रहे हैं, बड़ी सिफारिशें आ रही हैं और बड़ी बड़ी अहम जगहों से आ रही हैं। लिहाजा इन नामों में रद्दोबदल के हवाले से भी इतलात आ रही हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये नाम तब्दील होने वाले नहीं हैं। जैसे मैंने आपको डॉक्टर जावेद अकरम का बताया, जैसे मैंने आपको आमिर मीर का बताया, नसीम सादिक का बताया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस वक्त कन्फर्म हो चुके हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज प्रोग्राम में जो हमारे पास बड़ा ही अहम मौजू है वो ये है कि गवर्नर पंजाब ने सूबे में इंतखाबात की तारीख देने से इनकार कर दिया है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि उन्होंने गवर्नर पंजाब से रब्ता किया
और गवर्नर पंजाब से रब्ता करने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि आप इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे। आपको इलेक्शन कमीशन ने भी ख़त लिखा है और आइन के आर्टिकल 105 के तहत आपसे कहा गया है कि असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी भी, आप तारीख दे दें। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि आज जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ तो असम्बली को डिज़ोल्व हुए 12 दिन हो चुके हैं और आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। तो बड़ी अहम बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि 90 में से 12 दिन गुजर चुके हुए हैं। पीछे आप देख लीजिए कि 78 दिन रह गए और इन 78 दिनों में आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसने तमाम तैयारियां भी कर दी हैं, सारा कुछ करना है, दिन तेज़ी से गुजरते चले जा रहे हैं। अब गवर्नर साहब ने आगे से जवाब ये दिया है कि मैं असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करता तो इलेक्शन की तारीख भी देता। ये बड़ी एक अहम बात है, आइन के तनाजुर में बहुत ही अहम है। आइनी माहिरीन से इसके बारे में पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। अब इस बयान को हम ये लें कि गवर्नर पंजाब ने इंतखाबात करवाने से इनकार कर दिया है, उसकी डेट देने से इनकार कर दिया है और मुमकिना तौर पर पंजाब के इंतखाबात जो हैं आगे जा सकते हैं। अब गवर्नर पंजाब ने अगर इंतखाबात की तारीख ना दी तो फिर क्या होगा, कौन ये तारीख देगा, कहाँ से ये तारीख आएगी, क्या इलेक्शन कमीशन आज खुद ये फैसला कर लेगा? अगर वो फैसला करेगा तो वसाइल कहाँ से आएंगे, फंड्स कौन देगा? बहुत सारे सवालात भी जगह पर पैदा हो गए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने पहले 1 फरवरी से करवानी थी मरदमशुमारी, अब वो तारीख 1 मार्च को ले गए हैं। 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक डिजिटल मरदमशुमारी करवाई जाएगी। दूसरी तरफ अभी वफाक से भी खबर आ गई है कि वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने और आसिफ ज़रदारी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो कंसल्टेशन किया है उसमें ये फ़ैसला किया गया है और कि अगले जो इंतखाबात होंगे वो डिजिटल मरदमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियाँ होंगी उनके मुताबिक होंगे। अब हल्का बंदियाँ करना, मरदमशुमारी करवाना, ये एक आइनी तकाज़ा है। ये कितने दिन लेगा, किस तरह होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और फिर हम एक और इशू पर भी बात करेंगे कि क्या एक मरतबा फिर पंजाब के साथ मरदमशुमारी में ज़्यादती होगी, जुल्म होगा। क्योंकि इससे पहले पंजाब की 9 सीटें, जब 2017 की मरदमशुमारी हुई थी, 9 सीटें पंजाब की कम हुई थी और 9 सीटों में से 5 उठाकर खैबर पख्तूनख्वा को दे दी गई थी, 3 बलूचिस्तान को दे दी गई थी, 1 इस्लामाबाद को दे दी गई थी। तो इस डिबेट का आगाज़ करते हैं कि गवर्नर पंजाब में सूबे में इंतखाबात की तारीख देने से इनकार कर दिया है। तो इस पर क्या कानूनी पोजीशन है, आइन क्या कहता है, आइन का कौन कौन सा आर्टिकल इस पर अप्लाई होता है। बहुत ही मशकूर हूँ, बैरिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप माहिर कानून हैं और आइन को, कानून को बेहतर तौर पर समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही काशिफ चोइस साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप पंजाब टीचर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त हमने आपको, चूँकि आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं उन तमाम लोगों की जिन्होंने मरदमशुमारी करवानी है, तो ये मरदमशुमारी होगी कैसे, किस तरह होगी, कितने दिनों में होगी, क्या क्या किया जाएगा, उस पर हम उनसे एक माहिराना सी राय लेंगे कि ये क्या होने जा रहा है, किस तरह और कब होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, गवर्नर पंजाब कहते हैं मैं असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करता तो इलेक्शन की तारीख भी देता। ये आर्टिकल 105 ये क्या कहता है? और इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 2183 सब क्लास 3 ये क्या कहता है? आर्टिकल 224 और 224 की सब क्लास 2 जो है और ए जो है वो क्या कहता है? ये सारे आर्टिकल क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली साहब अपने शो में पहले तो बुलाने का। नजम साहब, आर्टिकल 224 जो है वो टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन का एक जनरल क्लॉज है जो कि स्टिपुलेट करता है कि विद इन 90 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ एनी असेंबली, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है गवर्नर साहब का इस चीज़ से इनकार कर देने का कि वो इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस करेंगे, इस चीज़ पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है और इसीलिए मुख्तलिफ़ जगहों पे, मेरे ख्याल से 3 जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जब असेंबली डिज़ोल्व की जाए, जब वो अपने नेचुरल टाइम पीरियड की तरफ ना पहुँचे एंड की तरफ, तो उसको विद इन 90 डेज़ आपने इलेक्शंस करवाने हैं। जहाँ तक इस बात की ताल्लुक है कि आर्टिकल 105 में, कि आर्टिकल 105 भी बड़ा सिंपल है और उधर ही के सब क्लॉज में भी इसी 90 डेज़ की स्टिपुलेशन दी गई है। नहीं, आर्टिकल 105 कहता है कि उसको पढ़िएगा ज़रा, वो देख बताइएगा हमें कि आर्टिकल 105, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा है उसने भी आर्टिकल 105 का ही हवाला दिया है कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो उस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की डेट दें, जबकि गवर्नर साहब कह रहे हैं मैंने कौन सी समरी साइन की हुई है कि मैं दूं। क्या कहता है जी ये आर्टिकल? इट इज़ वेरी क्लियर नजम साहब, अकॉर्डिंग टू सब क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 105 कि वेयर द गवर्नर डिसॉल्व्स। नाउ द क्वेश्चन इज, हैज़ द गवर्नर डिसॉल्व्ड द असेंबली और नॉट?
क्या गवर्नर साहब ने उस समरी पे साइन किया था जिससे डिसॉल्व हुई है असेंबली के नहीं? हो सकता है कि गवर्नर साहब का जो बयान है वो सर लीगली आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल 105 जो है वो गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस के ऊपर है। सही। और इसके सब क्लॉज 3 में ये बताया जाता है कि गवर्नर साहब जब डिसॉल्व करें प्रोविंशियल असेंबली को, तो वो 90 दिन के अंदर जब गवर्नर साहब डिसॉल्व करें। जी, अब गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने तो डिसॉल्व नहीं की जी, और वो तो अपॉइंट करेंगे एक डेट विद इन 90 डेज। अब गवर्नर साहब कह रहे हैं आर्टिकल 105 कहता है कि जब गवर्नर डिसॉल्व करे, और गवर्नर साहब कह रहे हैं मैंने तो डिसॉल्व की ही नहीं, मैंने तो समरी साइन ही नहीं की, लिहाजा गवर्नर साहब निकल सकते हैं डेट देने से। ये एक वैलिड रिबटल है, लेकिन इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए कि डेट गवर्नर साहब की तरफ से आनी है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आनी है, कॉन्स्टिट्यूशन एक पीरियड ऑफ 90 डेज 3 मुख्तलिफ जगहों पे स्टिपुलेट करता है। सर 90 दिन कह दिए आइन ने, तारीख किसने देनी है? तारीख किसने देनी है इलेक्शन की? अगर गवर्नर साहब नहीं दे रहे, 12 दिन गुजर गए हुए हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो क्या आइन में किसी जगह पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देगा? बल्दियाती इंतखाबात पे इलेक्शन कमीशन ने फड्डा डाल दिया था कराची में, जब उसने कहा कि सूबाई हुकूमत ने कहा हम नहीं करवाना चाह रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन खुद मैदान में आ सकता है। इलेक्शन कमीशन जो सेक्शन 118 है, जो बेसिकली आप 218 है सब क्लॉज 3, उसके अकॉर्डिंगली वो एम्पावर्ड है कि उसने इलेक्शन जो है जस्टली फेयरली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ करना है। आई थिंक इसमें अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट भी काउंट करती है। विदाउट अ डेट देयर कैन नॉट बी एन इलेक्शन। तो इवेंचुअली लेकिन डेट का इख्तियार बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। डेट का जिक्र जो किया गया है वो गवर्नर के साथ किया गया है। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है इन केस ऑफ अ डिसोल्यूशन, लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन और अगर गवर्नर जो है बरतरफ करें तब बिल्कुल, लेकिन और अगर गवर्नर ने बरतरफ नहीं किया तो यहाँ पर एक आईनी बहरान पैदा हो गया। नहीं, आईनी बुरान से बचने के लिए ही आर्टिकल 224 सब क्लॉज 3 आपको गई वो क्या है? वो क्या कहती है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाना है। नहीं सर, 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, तारीख किसने देनी है? असल मसला इलेक्शन करवाना तो इस वक्त जाहिर है इलेक्शन तो करवाना ही करवाना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाना है। निगरान हुकूमत आई इसलिए इलेक्शन करवाए, तारीख किसने देनी है? क्या वो निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने देनी है? क्या वो इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने देनी है? सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है? गवर्नर पंजाब ने देनी है? आपने अभी तक मुझे जो बताया है वो सिर्फ गवर्नर पंजाब का बताया है कि गवर्नर पंजाब ने देनी है, लेकिन गवर्नर पंजाब मशरूत है कि अगर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की हो, उन्होंने तो डिसॉल्व ही नहीं की। बिल्कुल, और यहीं पे उनके पास एक लीगल रूम है प्ले अराउंड करने के लिए कि मैं बाउंड नहीं हूं तारीख देने के लिए। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको फॉर्मली एक लेटर लिख के एड्रेस कर दिया हुआ है और कहा हुआ है कि जी आप वो लेटर उन्होंने रख लिया अपने पास संभाल के, उस पे उन्होंने अभी तक जो मेरे पास इतलात है उसका जवाब नहीं अभी तक आया। आई थिंक द बॉल इज नाउ इन द गवर्नर्स कोर्ट वेदर ही विल डिसाइड द कह दिया ना, प्रेसिडेंट को कह दिया कि मैंने कौन सी डिसॉल्व की है। 105 पढ़ के देख लें आप, आर्टिकल 105 पढ़ के देख लें, मैंने तो डिसॉल्व ही नहीं की। अच्छा, इसमें अब नाज़रीन ये एक कंफ्यूजन तो पैदा हो गई यहाँ पर मैं कि गवर्नर साहब अगर तारीख नहीं देते तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फिर इलेक्शन, अगर तारीख ही नहीं होगी तो इलेक्शन कहाँ से होंगे? और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाब देख रही थी कि हम 2-3 सीरियस से आना है हमने, वो कहाँ से आएंगे? अब एक और इशू है कि यहाँ पर जो आपने डेट देनी है और ये सारा कुछ करना है, इसके बाद एक और इशू है। इशू ये है कि मरदमशुमारी होनी है, और मरदमशुमारी जब होनी है तो वो कैसे होनी है, कब होनी है? मरदमशुमारी शुरू होनी थी 1 फरवरी से और इसको जारी रहना था 4 मार्च तक। अभी एहसन इकबाल साहब ने 1-2 रोज़ पहले एक खुफिया सा फैसला कर लिया और कहा कि इसको डिले कर दो, आगे ले जाओ, और ये ले गए हैं जनाब इसको 1 मार्च से 1 अप्रैल तक। अब ये आगे 1 महीना चलेगी। अब फरवरी में ये जो 4-5 दिन बाद शुरू नहीं हो रही, ये अब शुरू, अगर वो तब शुरू नहीं होती और होती जाकर ये अप्रैल में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल में अगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात आते हैं तो उससे पहले मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई होगी। वैसे तो उसके बाद हल्का बंदियाँ भी होनी हैं, तो एक लंबा फड्डा पड़ जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर काशिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, आप चूँकि इस तमाम अमल को ख़ुद लीड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो काशिफ साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त? ये एक तो मुझे ये भी पहले बताइएगा कि मरदमशुमारी जो हुई थी 2017 में हुई थी, आइन कहता है 10 बरस बाद करवानी है, ये 5 बरस बाद क्यों करवाई जा रही है? 4-5-6 बरस बाद, ये अभी तो 2023 शुरू हुआ है। अच्छा नजम भाई, पूरी दुनिया में रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए जो है ना वो 10 साल के बाद मरदमशुमारी कराई जाती है। बाज़ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो हर 5 साल बाद भी ये प्रोसेस करते हैं ताकि वो रिसोर्सेज जो है वो अपनी आवाम तक दुरुस्त तरीके से पहुँचा सकें।
तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 2017 की जो मरदमशुमारी हुई थी बड़ी कंट्रोवर्सी सी हो गई थी उसके हवाले से, और बाद सियासी जमातों ने भी इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए, जिसके बाद जो CCI है हमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसने अप्रैल गालबन 2000 जी 12 23 के अप्रैल अंदर 2021 में इसकी मंजूरी दी थी। और बड़ी मंजूरी दी दिलचस्प और बात यह है कि मंजूरी जो हुई थी मरदमशुमारी जो हुई थी, जी, जी। जो जिसको हम छठी मरदमशुमारी कहते छठी हैं, मरदमशुमारी। और उसमें उसके बाद खाना शुमारी भी हुई थी। ये 15 मार्च से 24 मई 2017 को हुई थी, बिल्कुल ऐसी यानी उसकी कि मंजूरी हो गई। 15 मार्च से 24 मई 2017 तक हुई, और उसके बाद वो रिजल्ट पड़े रहे और उनकी मंजूरी दी गई 12 अप्रैल 2021 को। 2021 को जब मंजूरी होगी तो उसके साथ ही अगली भी मंजूरी दे दी गई। उस वक्त की हुकूमत ने मंजूरी दी कि अगली जो अगला जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन जो 2023 में होना है, वो नई मरदमशुमारी करवाई जाएगी, जो पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी होगी जो तरक्की याफ्ता ममालिक में करवाई जाती है। उसकी बुनियाद पर फिर हल्का बंदियां होंगी और फिर जो है वो मरदमशुमारी करवाई जाएगी। ये इमरान खान साहब की हुकूमत जब ये अप्रैल में गालबन जो भी हुकूमत थी अप्रैल में, ये चेक कर लें 12 अप्रैल नहीं 2021 की बात करें ना, हाँ 12 अप्रैल 21 में तो खान साहब की हुकूमत हाँ जी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली हुकूमत ये फैसला कर गई थी कि जो अगली इंतखाबात होंगे वो नई मरदमशुमारी पर होंगे, डिजिटल मरदमशुमारी पर होंगे, डिजिटल, और वो डिजिटल होगी। ठीक तो है। वो डिजिटल करने के लिए एक प्रोसेस है पूरा, वो क्या कर रहे हैं उसके लिए अब डिजिटल के लिए ये किया गया है कि नादरा की मदद से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। अच्छा, और उसके साथ साथ जो है वो स्पेशल जो है कस्टमाइज किस्म के टैब्स बनवाए गए हैं, और वो टैब्स जो हैं वो हर जो शुमार कुनिंदा है हमारा उसके हाथ में होगा, और उसी की बेसिकली आजकल जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है, एक एक बैच करके। अब आजकल हम चौथा बैच जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में अमल जारी है। इस वक्त सैकड़ों, शायद गालबन हज़ारों भी नहीं, अब लाखों जो हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो इस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये इकट्ठा प्रोसेस जारी है इस वक्त, और वो टैब्स के ऊपर उन्होंने जाके इस दफ़ा डिजिटल मरदमशुमारी करनी है। तो उसकी जो कलेक्शन है डाटा की, वो तो बड़ी जल्दी सम अप हो जाएगी। उसके अंदर गालबन शायद जब ये मरदमशुमारी हो जाए तो 1 माह का टाइम लगेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक दो बातें आपको मज़ीद इसमें ऐड कर दूं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। सबका मुश्तरका फैसला था कि 2023 के अंदर जो है वो मरदमशुमारी करवाई जाएगी, और क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातों के इसके ऊपर एतराज़ात थे, और उसको दुरुस्त करने के लिए, और फिर अब जो इस दफ़ा ये मरदमशुमारी है, इसका जो मामला है वो 3 मराहल के अंदर तकसीम कर दिया गया है। इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर सेल्फ रूमिनेशन यानी खुद शुमारी भी होगी। अच्छा, मरदमशुमारी शुरू होने से 15 दिन पहले, वो क्या होगा? मरदमशुमारी शुरू होने से 15 दिन पहले एक ऐप लॉन्च कर दी जाएगी। वो ऐप आपके मोबाइल पे भी चलेगी, वो आपके कंप्यूटर पे भी चलेगी, लैपटॉप पे भी चलेगी, जिसके अंदर पाकिस्तान में मौजूद तमाम घराने अपने अपने घरानों की अपनी अपनी जो है वो मरदमशुमारी खुद से कर सकते हैं। यानी वो जो तमाम सवाल एक शुमार कनिंदा ने आपके दरवाजे पे आके पूछने हैं, और वो कम से कम 20 से 25 मिनट का प्रोसेस उसने इख्तियार करना है आपसे सारे सवाल जवाब लेने के लिए, वो सारा काम आप खुद अपने घर बैठे खुद से कर सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को मोटिवेट कर सकते हैं। हम अपने असातिज़ा के ज़रिए से अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, तालिब इल्मों को, कि ये काम आप खुद घर बैठे करें। 20-25 मिनट इतना लंबा इंटरव्यू लेते जाना है उन्होंने? हाँ जी, बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू है। क्या गया उसमें? काफ़ी चीज़ें आप बेसिकली जब मरदमशुमारी और खाना शुमारी होती है ना, इसके अंदर तमाम किस्म की मुआशी इमारतें जो हैं हमारे मुल्क में मौजूद, जहाँ पूछा जाएगा घर कमरे कितने हैं, तमाम किस्म की टॉयलेट कितने हैं, पानी, इमारतें भी सारी गिननी है। फिर उसके बाद आपके जो घरेलू इमारतें हैं रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी, उनकी भी गिनती होनी है। फिर तमाम अफराद की भी गिनती होनी है, जिसके अंदर मर्द हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ख्वाजा सारा कुछ हो गया, कमरे कितने गिनती हैं, भी होनी है, कितनी है, वो सब उन पूरों का डाटा लेना है। फिर उनके मुतल्लक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि वो पढ़े लिखे कितने हैं, वो उनके अंदर कोई मजूरी तो नहीं है उनके पास। अच्छा, लंबा चौड़ा काम है, लंबा चौड़ा काम है। और इस वक्त जो है ये अब शुरू करने जा रहे हैं, कब से? 1 मार्च से। ये होपफुली 1 मार्च से शुरू हो रही है। लेकिन इसमें जो पहला मरहला था वो तो होगा खुद शुमारी का, यानी हम लोग खुद, आप लोग खुद भी, और जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं वो खुद भी ये अपना काम घर बैठे कर सकते हैं। उसका फ़ायदा एक होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब शुमार कनिंदा आपके घर आएगा आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेने, तो जब आप खुद शुमारी कर चुके होंगे तो अपने मोबाइल नंबर के अगेंस्ट एक आपको, जब आप डाटा पूरा लॉगिन जनरेट हो जाएगा, और एक कोड जिसको UTN कहते हैं, यूनिवर्सल टोकन नंबर, वो कोड जनरेट होगा। आप उस शुमार कुनिंदा को कोड देंगे कि हमने मरदमशुमारी कर ली है खुद भी, तो वो कोड अपने टैब में डालेगा, आपका सारा रिकॉर्ड उसके सामने आ जाएगा। वो सिर्फ 2 या 3 सवाल आपसे वेरिफिकेशन डाटा के लिए पूछेगा,
और आपके पूरे घराने की जो है, एक घराने हैं, 2 हैं, 10 हैं, जो आपने काम किया वो सारा का सारा जो है वो मुंतकिल हो जाएगा इस्लामाबाद हेडक्वार्टर डेटाबेस में। यानी वो काम जो 20 से 25 मिनट में एक घर का होना है वो खुद शुमारी के बाद आप 5 मिनट में कर लेते हैं। दूसरे मरहले के अंदर जो है वो शुमार कुनिंदा उसी तरह घर घर जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो मूव करेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाके वो तमाम सवाल जवाब जो हैं वो 20 से 25 मिनट पर मुश्तमिल है, पूरा इंटरव्यू है, वो सारे का सारा वो हर घर के फ़र्द से करेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा मरहला इसका वो फिर क्वाइफ का तज्जिया होता है, जिसके अंदर वो टेलीफोन कॉल्स करके या सर्वे करवा के या दूसरे तरीकों के साथ उस तज्जिए का जायज़ा लिया जाता है। ये है मरदमशुमारी के इस दफ़ा 3 मरहले और ये पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी है। और ये सारा कुछ टैब वगैरह आप कह रहे हैं बकायदा उसकी ऐप आ जाएगी, उसके जरिए कर देंगे, बन गया हुआ है सारा कुछ। उसी की ट्रेनिंग हम लोगों को दे रहे हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। अब एक और नाज़रीन यहाँ पर एक और बड़ा दिलचस्प सवाल आ गया। मरदमशुमारी जो है होने जा रही है और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये फ़ैसला किया था 12 अप्रैल 2021 को, और ये 45वां इजलास था CCI का, उसमें ये फ़ैसला किया गया था और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे कि अगले जो इंतखाबात होंगे वो नई मरदमशुमारी पर होंगे और नई मरदमशुमारी जो होगी वो डिजिटल होगी। अब हुकूमत ये करवाने जा रही है, फ़ैसला पिछली हुकूमत का है और यहाँ पर जो है सारा के सारी जो चीज़ें हैं, अब बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा हो गया यहाँ पर, क्या मरदमशुमारी की बुनियाद पर भी इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है? क्योंकि मरदमशुमारी भी एक आइनी ज़रूरत है और आइन इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर मुझे बैरिस्टर अब्दुल्ला बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट ही है कि वो जितनी मरदमशुमारी हो, जिस किस्म के इदाद शुमार, उनको शफाफ तरीके से इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन करवाए। तो क्या इसकी बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी होंगे इस ब्रेक के बाद? हम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे गवर्नर पंजाब ने सूबे में इंतखाबात की तारीख देने से इनकार एक तरह से कर दिया है और 12 दिन गुजर चुके हैं, आज तक उन्होंने तारीख नहीं दी। दूसरी तरफ मरदमशुमारी भी सर पर आ गई है और जब मरदमशुमारी हो रही होगी तो इंतखाबात किस तरह होंगे, इस पर मैं अभी सवाल का जवाब लूँगा। लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ अज़हर सदीक मौजूद हैं, मारूफ माहिर कानून हैं और अपनी एक ख़ास शोहरत रखते हैं, अपनी एक ख़ास राय रखते हैं। तो अज़हर सदीक साहब की तरफ चलते हैं और अज़हर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अज़हर साहब, इस वक्त गवर्नर पंजाब जो हैं वो इंतखाबात की तारीख अभी तक 12 दिन हो गए उन्होंने नहीं दी, तो अब क्या सूरत हाल है? कौन किस तरह ये कौन तारीख देने का मजाज है, कौन तारीख दे सकता है? और इलेक्शन जो होने हैं, अगर गवर्नर तारीख नहीं देते तो फिर कैसे होंगे, किस तरह होंगे, क्या कहते हैं आप? नजम वली साहब, कानून और आइन बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर ने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ यानी बेसिकली डेट देनी है उसने, तारीख, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अगर वो डेट नहीं देता तो आइन तोड़ता है, आइन के आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन करता है। मैंने उसको लीगल नोटिस जारी कर दिया हुआ है, आज चला जाएगा लीगल नोटिस उनको। और अगर उन्होंने कल तक डेट का ऐलान ना किया इलेक्शंस का, जनरल इलेक्शंस का, सूबाई असम्बली का, तो उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। इलावाजी इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि आइन की आर्टिकल 218(3) के तहत अपना आइनी किरदार अदा करे, साफ शफाफ इलेक्शन, और 224(a) के साथ 224 और 224(a) को साथ रखते हुए 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने। इलेक्शन शेड्यूल बड़ा लंबा है, यानी ये नहीं कि आप इसको डिले करते जाएं, आपका मैंडेट ये है और अगर आप नहीं देते तो आप आइन तोड़ते हैं और फिर आपकी रिमूवल के हवाले से, गवर्नर को हटाने के हवाले से आइनी दरखास्तें दायर की जाएंगी। और सदर पाकिस्तान ने जो कहा है वो बड़ा वाज़े तौर पर है, और सदर पाकिस्तान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और बाकायदा इलेक्टेड हैं, बाकायदा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लोग मुंतखब करते हैं। गवर्नर तो एक हैंड पिक नुमाइंदा है जो वफाकी हुकूमत का है, ना कुछ इलेक्शन के ज़रिए आता है। तो ये तो एक ये कॉन्स्टिट्यूशन हेड तो है, लेकिन याद रखिएगा सदर और गवर्नर का ओहदा इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। गवर्नर पंजाब इस वक्त एक सियासी जमात के आला कार बने हुए हैं, इसीलिए
मौका पूरा दिया गया है, लेकिन अब जो है मामला सही आला सही अदालतों सही में सही जाएगा। सही अजहर साहब, सही सही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात का अलाकार नहीं होना चाहिए, लेकिन और बिल्कुल इनका एक हैंड पिक है, ये बिल्कुल मुंतखब उस तरह नहीं है। लेकिन उमर सरफराज चीमा की जब बात की जाती थी तो आपकी तशरीह बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी, और आपने आर्टिकल 105 की भी बात की। मैं एक मरतबा फिर बैरिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ जाना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 105 ये कहता है कि अगर गवर्नर ने डिज़ोल्व की है तो गवर्नर जो है तारीख देगा, अगर नहीं यानी गवर्नर डिज़ोल्व करेगा तो देगा। वो कहते हैं मैंने डिज़ोल्व ही नहीं की। अब दूसरा सवाल यहाँ पे आ गया कि यहाँ पर अगर मरदमशुमारी की यहाँ पर पूरी डिटेल आपके सामने आ गई, मरदमशुमारी एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ हमारे सामने ये सवाल है कि इलेक्शन होने हैं, ये भी एक आइनी जिम्मेदारी है, वो भी एक आइनी जिम्मेदारी है, तो क्या सूरत हाल बनेगी? मरदमशुमारी जो है वो प्रेफरेंस भी ले सकती है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो मरदमशुमारी के बगैर प्रिपेयर ही नहीं किए जा सकते। और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो एक साफ, शफाफ और इंसाफ के साथ एक इलेक्शन करवाए। लेकिन अब्दुल्ला साहब, इलेक्टोरल रोल्स तो इस वक्त भी मौजूद हैं, चाहे वो पिछली पर मरदमशुमारी पे बेस करें, इलेक्टोरल रोल्स तो मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन अगर नई मरदमशुमारी हो जाए तो फिर इसमें ना कोई बाइंडिंग आ जाए कि आप जो है नई मरदमशुमारी के तहत ही करवाए। नई मरदमशुमारी भी उन्हीं तारीखों में हो रही है। ऑब्वियसली अब जो है कंफ्यूजन पैदा हो ये गई। डेट्स पे डिपेंड करता है कि मरदमशुमारी कब अनाउंस की जाती है और कब उनको फाइनलाइज किया जाता है कि किन डेट से लेके किस डेट मरदमशुमारी तक वो है। फाइनल हो गया जी, 1 मार्च से शुरू हो रही है, 1 अप्रैल तक। तो फिर एक महीना कम से कम उनको रिजल्ट्स की फाइनलाइजेशन के लिए भी चाहिए होगा, क्योंकि जी हाँ, वो एक भी महीना करेंगे। तो सिर्फ डेटा कंपाइलेशन का है। जी हाँ, और आपको पता है कि डिलेज भी होते हैं, सिस्टम में लैग्स भी होते हैं। सही। तो जब तक वो चीज़ फाइनलाइज नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात को डिले करना चाहे तो उसको एक जवाज़ मिल सकता है इसकी बुनियाद पर? बिल्कुल, क्योंकि फेयरली, जस्टली और सही तरीके से इलेक्शंस करवाना आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो एक सही इलेक्शन करवाए। और जब तक उनको पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोग इस इलेक्शन में उनके साथ शामिल होंगे, कितने लोग वोट करेंगे, कौन से एरियाज में कितने लोग हैं, तो वो नहीं कर सकते। नहीं तो लंबा काम हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर काम नहीं खत्म होगा। इसके बाद मरदमशुमारी होगी, फिर उसके रिजल्ट कंपाइल होगा, फिर उसकी बुनियाद पर हल्का बंदियाँ होंगी, ब्लॉक्स बने होते हैं, ब्लॉक से हल्का बंदियाँ होंगी, डीलिमिटेशन होनी है, और डीलिमिटेशन भी टाइम लेगी अपना। और इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन जो है बहुत आगे, अगर आप मरदमशुमारी को जवाज़ बनाते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं और पोस्टपोन किए जा सकते हैं इलेक्शंस, क्योंकि ये लेकिन आइन 3 जगह पे कहता है कि आपने 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। पोस्टपोन कैसे करेंगे? यानी कि आप 90 रोज से आगे कैसे जाएंगे? लेकिन वो इस चीज़ पे भी तो डिपेंडेंट है ना कि सिर्फ इलेक्शंस ना हो, जो इलेक्शंस होते हैं वो एक काबिल कबूल इलेक्शंस हो, सब लोगों को अकाउंट फॉर किया जाए और उनके वोट्स तस्लीम किए जाए। और जब तक यही नहीं पता कि कौन लोग हैं तो इलेक्शंस किस तरह से साफ शफाफ पता तो होंगे? है, पिछले इलेक्टोरल रोल्स मौजूद है ना, ठीक है, उनमें से कुछ लोग मर गए होंगे, लेकिन फहरिस्तें अपडेट भी होती रहती हैं, वोटर लिस्ट तो मौजूद है। लेकिन एक कन्फ्यूजन यहाँ पर दोनों का साथ होने की वजह से पैदा होगी, और हुकूमत के पास एक और दलील भी आ गई कि ये फैसला कौन करके गया था। ये इमरान खान साहब खुद जो है करके गए थे 12 अप्रैल 2021 को, और असद उमर साहब ने इसकी ब्रीफिंग दी थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, और उन्होंने ये कहा था कि अगले इलेक्शन जो है, तो इमरान खान साहब का जो किया हुआ फैसला है खुद अभी इलेक्शन के डिले का बायस बन सकता है। जी, क्योंकि आप देखें जो आखिरी मरदमशुमारी जो सब ने कबूल की थी वो 1988 में कराई गई थी। उसके बाद आप देखें 2017 वाला जो है वो डिस्प्यूटेड है। तो अभी तक यही नहीं पता कि हमने किस हिसाब से चलना है। ये फैसला उनको भारी पड़ सकता है, ये भारी पड़ सकता है, और इसकी बुनियाद के ऊपर अभी गवर्नर जो है वो तारीख नहीं दे रहे। एक नया फड्डा अपनी जगह पर है, लेकिन इसके साथ मरदमशुमारी होगी तो एक नया फड्डा जो है शुरू हो गई तो वो यहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल नाज़रीन बड़ा अहम है, वो सवाल लेकर मैं जाना चाह रहा हूँ काशिश शोइस साहब की तरफ एक मरतबा फिर। और काशिश शोइस साहब, सवाल ये है कि अप्रैल में आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा गवर्नर पंजाब को और कहा कि आप 9 से 13 अप्रैल की तारीख दे दें इसके लिए कि इलेक्शन करवा लीजिए। 9 अप्रैल दे दें, 10, 11, 12, 13 जो भी दे दें, लेकिन अप्रैल में आप कह रहे हैं कि जो है वो मरदमशुमारी हो रही है। नहीं, मरदमशुमारी का जो अभी एक डेट चल रही है वो मार्च से चल रही है, वो तो डिले भी तो हो सकती है। ये 32 दिन का प्रोसेस है। 32 दिन से पहले जो 15 दिन है वो खुद शुमारी के हैं, ठीक है। 32 दिन में वो जो डाटा है कंप्लीशन की डेडलाइन दी गई है। सही। अब अगर मजीद तारीख इलाकों के हिसाब से देखें ना नजर भाई, इलाके ऐसे ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर कि खुदा न खास्ता कोई मसाइल की वजह से 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन डेट आगे पीछे भी हो सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद और ये मरदमशुमारी जो साजा करवा रहे जा रहे, साजा की बड़ी तादाद है ना, साजा भी हैं और हेल्थ के भी लोग हैं,
और यही लोग हैं जिन्होंने इंतखाबात भी करवाने हैं। डेफिनेटली इस वक्त हमारे जो असातिज़ा हैं वो तकरीबन हमारा स्कूल एजुकेशन का कोई 70% जो है वो असातिज़ा कराम वो इस प्रोसेस में बिजी हैं जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। अच्छा, 70%, मतलब इस वक्त हमारे 3.25 लाख असातिज़ा मौजूद हैं, तो आप 70% देख लें कितने लोग होंगे। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं और तमाम में असातिज़ा भी और जो दूसरे महकमे साथ तावन कर सकते हैं, जिनके काशिफ पास साहब, वर्किंग पावर है, वो भी अभी हैं। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद आप लोगों ने अप्रैल में मरदमशुमारी करने के लिए निकल जाना है। मार्च में निकल जाना है, ठीक है, 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। जी जी। ठीक है, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे 15 दिन पहले वो ऐप शैप भी आ जानी है और वो सारा काम शुरू है। सर आप बच्चों को पढ़ाएंगे कब? अब ये तो मैंने तो मुतालबा रखा है अपने जो हमारे अफसरान हैं कि आप कम से कम अगर इन महीनों में आपने ये मरदमशुमारी करवानी है और फिर इसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, तो वो क्योंकि हम एक आध दफ़ा हम कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने हमें कहा है जो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे आप जवाब नहीं देंगे, बाकी जो इररेलेवेंट ड्यूटीज़ हैं उनसे आप जवाब दे दें। आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मरदमशुमारी और दूसरे नंबर पे इलेक्शन, क्योंकि उसके अंदर मैन पावर जो है वो असातिज़ा के अलावा है ही कोई नहीं, तो इसलिए उससे हम भी जवाब नहीं दे सकते। और बच्चों के इम्तिहानात जो बोर्ड ने स्केड्यूल किए हैं वो भी अप्रैल में ही है, सालाना इम्तिहानात जो हैं, और वो हम तो फिर अपने डिपार्टमेंट से यही मुतालबा कर रहे हैं कि या तो बोर्ड को कहे कि इम्तिहानात आगे करें 2 महीने या 1 महीना एक मुनासिब टाइम दें। जो ये टाइम हम अब देखें, असातिज़ा ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, इस वक्त भी वो जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी स्कूलों से बाहर हैं। उसके बाद जब वो खुद फील्ड में जाएंगे, जाके काम करेंगे घर घर 1-1.5 माह, वो भी स्कूलों से बाहर रहेंगे। और वो इतना कोई छोटा प्रोसेस नहीं है कि जाएंगे और 2 मिनट में डाटा लेके वापस आ जाएंगे। वो कोई 50, 60, 70 के करीब सवालात हैं जो हर घर से करने हैं हमने, और हर तरह का सर डाटा पूरा महीना तो लगेगा ना, महीना तो वैसे ही रख दिया ना, हुकूमत ने रख दिया कि एक महीना आप पहले ट्रेनिंग के लिए उस्ताद कराम गायब हैं, फिर उसके बाद मरदमशुमारी के लिए गायब होंगे, तो इसका मतलब हुआ बच्चों की तो मौजें होगी। डेफिनेटली बच्चों का मौजें तो नहीं होगी। पहले 3 साल वो कोविड की वजह से मसला बना रहा, बच्चों की पढ़ाई का बेड़ा गर्क हुआ, अब ये इश्यूज आ गए हैं, तो या तो हुकूमत को सोचना चाहिए था नजम भाई, 2.25 लाख के करीब असातिज़ा जो हैं, 2.25 लाख के करीब असातिज़ा जो हैं स्कूलों से मौजूद नहीं होंगे, ऐसे ही। तो ये 2.25 लाख असातिज़ा के नीचे जो बच्चे होंगे वो पढ़ने की तो छुट्टी होगी उनकी। कर रहा हूं कि या तो हुकूमत को सोचना चाहिए था कि ये छुट्टियों में रखते काम, आगे पीछे कर लेते काम, उसकी डेट्स कोई ऐसी रखते कि बच्चों के एग्जाम हो चुके होते या छुट्टियों में हो जाती, या अगर इन दिनों में रखी है तो फिर उतना टाइम बच्चों का, जितना टाइम ज़ाया होना है उतना टाइम बच्चों को इम्तिहानात के लिए आगे दें। जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो बच्चों का बहुत बुरे रिजल्ट आएंगे। पिछले साल हम 9वीं और 11वीं के रिजल्ट टेस्ट लेगा कौन, मिसाल के तौर पे अमला अवेलेबल ही नहीं होगा ना, बोर्ड ने भी असातिज़ा ने काम करना होता है, मजबूरी है। इलेक्शन कमीशन ने अगर काम लेना है तो असातिज़ा ने देना है, मजबूरी है, क्योंकि आईनी जिम्मेदारी है। इसी तरह मरदमशुमारी जो है उसका काम करना है तो असातिज़ा ने करना है, वो मजबूरी है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आईनी जिम्मेदारी है। तो अब अगर इलेक्शन भी बीच में अगर मैनेज तो किया जा आगे पीछे इन्हीं तारीखों में इलेक्शन आ जाते हैं तो वो भी उस साथ ने करवाने हैं। इन चीजों तो इसका मतलब जो हमारे लोग हैं वो इन चीजों को बैठ के सोच समझ के मैनेज तो कर सकते हैं ना, कि उन दिनों में ये काम करवाए, सारे काम तो साथ ने करने हैं ना। हाँ जी, उन दिनों में ये काम करवाए जाएं जिन दिनों में बच्चों का नुकसान कम से कम हो। तमाम बहस को देखते हुए अब्दुल्ला साहब, फिर इलेक्शन तो मुझे होते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, खासतौर पर पंजाब के नजर आ रहे हैं आपको? इन सारी चीज़ों को सोचते हुए बिल्कुल भी नहीं, और देखते हुए भी बिल्कुल नहीं। यानी कि इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये बनी हुई है कि तवज्जो कीजिएगा कि गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि आर्टिकल 105 आइन का आर्टिकल 105 को पढ़िएगा। वो कहते हैं गवर्नर जब असम्बली डिसॉल्व करे तो फिर वो तारीख देता है। गवर्नर साहब कहते हैं मैंने डिसॉल्व ही नहीं की, मैंने तो असम्बली साइन ही नहीं की, लिहाजा यहाँ पे एक फड्डा आ गया। फिर दूसरा फड्डा आ गया बीच में मरदमशुमारी का। बैरिस्टर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जनाब अगर आइन कहता है मरदमशुमारी आइनी ज़रूरत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मरदमशुमारी हो और उसकी बुनियाद पे हल्का बंदियाँ हों। और ये फैसला खुद इमरान खान सब करके गए हुए थे CCI में, और उसका अनाउंस करके गए हुए थे। तो फिर इन तमाम चीज़ों के नतीजे में पंजाब में तो कम से कम इंतखाबात जो हैं अप्रैल में होते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। अभी तो तारीख ही नहीं दी जा रही, तो बाकी काम कब से होगा? और एक और इशू मरदमशुमारी से जुड़ा हुआ है, वो ये है पंजाब की सीटों के हवाले से। अमार शाह पंजाबी हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद, और बड़ी अहम गुफ्तगू है पंजाब के हवाले से, ज़रूर सुनिएगा। इस वक्त एक ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं मरदमशुमारी के हवाले से, और मरदमशुमारी जो है वो एक पंजाबी में कहते हैं कि हर मरतबा एक नया कट्टा खोल देती है। पिछली दफ़ा मरदमशुमारी हुई तो उसको सिंध ने तस्लीम नहीं किया था, और हमारे सिंधी भाइयों का मौक़िफ़ ये था कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है और उनकी आबादी जो है तकरीबन 1.5 करोड़ कम ज़ाहिर की जा रही है। इसकी बुनियाद पर उन्होंने तस्लीम नहीं किया, और MQM ने और बाकी तमाम लोगों ने इतना फड्डा डाला कि CCI में ये कह दिया गया कि 2017 के इंतखाब जो मरदमशुमारी के नताइज हैं वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे। ऐलान हम कर देते हैं, हम एक नई मरदमशुमारी करवाएंगे, और ये अब वही मरदमशुमारी होने जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये तो कह दिया गया कि इसके नताइज तस्लीम नहीं किए जाएंगे, इस पर अमल नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ही पंजाब की 9 सीटें कम कर दी गई। कौमी असम्बली की 9 सीटों की बात कर रहा हूँ, इनमें से 5 सीटें जो थी खैबर पख्तूनख्वा को दे दी गई, 3 सीटें बलूचिस्तान को दे दी गई, 1 सीट जो थी इस्लामाबाद को दे दी गई। फेडरल जो आपकी टेरिटरी है उसको उसमें इजाफा कर दिया गया। पंजाब की सीटें थी जो दे दी गई। अब सवाल ये है कि अब फिर मरदमशुमारी होने जा रही है, लेकिन मजाल है किसी ने इस पर एहतजाज किया हो, पंजाब में किसी ने बात की हो, किसी ने शोर मचाया हो, और जबकि दूसरी तरफ सिंध, मैं सल्यूट करता हूँ कि वो अपने मफादात के लिए इकट्ठे और अपनी बात करने के लिए इकट्ठे, उन्होंने इस पर एहतजाज भी किया, हालांकि उनकी एक सीट भी कम नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई बढ़ाते क्यों नहीं मेरी। यहाँ पर पंजाब की 9 सीटें कम करके दूसरे सूबों को दे दी गई, और अब क्या बनने जा रहा है पंजाब के साथ, ये बड़ा भाई जो है कितनी कुर्बानी फिर देने के लिए तैयार होना चाहिए उसको। अमार शाह पंजाबी जो कि सरबराह हैं पंजाब नेशनल मूवमेंट के, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मरदमशुमारी होने जा रही है जी। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ 88 ਤੋਂ 98 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸਹੀ। ਫਿਰ 88 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ 2 ਜਾਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੈਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂਡੇਟ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ 2021 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਤੀਕਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ 1961 1972 1981 1998 2017 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ WHO ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਏ ਰਿਆਸਤ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਓ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8-8 10-10 12 ਐਵਰੇਜ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ 4 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 8 12 ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੱਤੋ ਗਈ ਚੂਨੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਘਟ ਜਾਏ, ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਘਟ ਜਾਣ? ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਸਫ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਲੋਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 3 ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਜਿਹਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਾਂ ਬਲੋਚੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਮਾਰਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं कि यार तुसी भी एक और एक और जिसले मरदमशुमारी वाले आएंगे लोगों को पूछा जाएगा कि तुहाडी मादरी ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ है, तो पंजाबियां दी अक्सरीयत जिहड़ी है शहरां 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਰਦੂ ਲਿਖਵਾ ਲੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਵਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਣਾ। एक होर मसला भी पैदा होता है, जिस सिंधी की गल करने सिंधी है, ठीक है, जिस पश्तो की गल करने पश्तो है, ठीक है, बलोची है, लेकिन जिस पंजाबी की गल करने सराइकी अलहदा हो जाती है, ये मेवाती अलहदा हो जाती है, ये बाकी तमाम जड़ियाँ ने पोठवारी अलहदा हो जाती है, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ अलहदा ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਚੀ ਗਈ। मेवाती एक ओरिजिनल लैंग्वेज है, एक तारीखी ज़ुबान है, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਖਾਲਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਇਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ 9 ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨੋਰਮਲ ਕਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮੀਆਂ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੂਵਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੜਾਏ 'ਚ ਜੱਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਲੋ ਕੌਮੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਫਾਕ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਵਫਾਕੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਗੂੰਗੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਗੂੰਗੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਰਦੂ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪ ਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ? ਨਜਮ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਨਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਵਾ, ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, डाटा लुकाते ने, डरते ने, पता नहीं क्यों होना है। आगाही देनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। अमार शाह साहब आपका शुक्रिया, काशिश साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, मरदमशुमारी होने जा रही है और मुझे आखिर में सिर्फ यही कहना है कि ऐसी बात नहीं है कि बाकी जगहों पे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और पंजाब में बच्चे कम पैदा होते हैं, लेकिन पंजाबी जो हैं वो पंजाबी बोलन भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि पंजाबी बोलना बदतमीज़ी है, जहालत है, उर्दू बोलांगे या अंग्रेज़ी बोलांगे तो बड़े इज्जत आले ते असी अमीर कबीर ते अच्छे समझे जावांगे, तो माजरत दे नाल पंजाबी बोलांगे तो कमी कमीन समझे जावांगे। तो पंजाब की सीटें इस वजह से भी, हमारा उर्दू का चूँकि चैनल है, मैं इसको कंक्लूड उर्दू में सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पंजाब की सीटें 9 कम की गई थी पिछली मरदमशुमारी में। मजाल है कोई बोला हो, और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा भी कुछ हो गया, किसी ने नहीं बोलना। अल्लाह हाफ़िज़।